18 जुलाई 1950 में पाकिस्तान एक नया मुल्क था। सिर्फ 3 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। शहर की गलियां अब भी नए मुल्क की खुशबू से भरी हुई थी। लाहौर शहर के एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है शाहिद खान। मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम शाहिद रखा है और वो बड़ा होकर कामयाब बनेगा। उस वक्त शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और वेल्थी बिजनेसमैन में शामिल होगा। आज दुनिया उसे एक बिलियनियर टाइकून, NFL प्रीमियर लीग के ऑनर और एलीट रेसलिंग के को फाउंडर के तौर पर जानती है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह कहानी है स्ट्रगल, सैक्रिफाइस के ड्रीम को रियलिटी बनाने की। यह कहानी है शाहिद खान की। हर इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है और उसमें मुश्किलात भी आती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। शाहिद खान की फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके वालिद कंस्ट्रक्शन रिलेटेड छोटी सी शॉप चलाते थे जहां से ड्राइंग और सर्वे इक्विपमेंट बिकता था। ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं था लेकिन घर का खर्च चल जाता था। उनकी वालदा मैथमेटिक्स की टीचर थी और उनकी सोच प्रोग्रेसिव थी। घर के माहौल में हमेशा एजुकेशन और ईमानदारी की इम्पोर्टेंस होती थी। लेकिन शायद बचपन से थोड़ा अलग थे। उन्हें मशीन और गैजेट्स बनाने का शौक था। वो अक्सर पुराने रेडियोज और फैंस खोलकर देखते कि कैसे काम करते हैं। ये कैसे काम करता है? उनकी ये क्यूरियोसिटी उनके फ्यूचर का बेस बन रही थी। स्कूल के दिनों में उन्होंने छोटी छोटी इंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी थी। पुरानी बुक्स नए स्टूडेंट्स को रेंट पर दे देते, रेडियोज रिपेयर करके पॉकेट मनी बनाते। उनके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंस बचपन से ही आ गया था। 1966 में सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहिद खान ने डिसाइड किया कि उनको अमेरिका जाना चाहिए। मुझे अमेरिका जाके पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स ने अपनी पूरी सेविंग्स इकट्ठी करके उनके टिकट और शुरुआती एक्सपेंसेस का इंतजाम किया। जब शायद प्लेन में बैठे हुए थे तो उनके पास सिर्फ $500 था और एक ड्रीम था कि वो अपना फ्यूचर बनाएंगे। उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री करने लगे। लेकिन अमेरिका पहुंचते उनको असली रियलिटी समझ आई। पैसे जल्द खत्म होने लगे। रेंट, खाना, ट्यूशन सब मैनेज करना मुश्किल हो गया था। घर से मजीद पैसे भेजना पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा था कि अमेरिका पहुंचकर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरे पैसे ही खत्म हो गए। यहाँ से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब शुरू की, सिर्फ $1.2 पर आवर में, और रात में $2 पर नाइट एक छोटे से रूम में रहने लगे। दिन में क्लासेस और रात को बर्तन धोना, ये उनका रूटीन बन गया। लेकिन शाहिद खान के लिए मुश्किल वक्त एक स्कूल था जहाँ उन्होंने सीखा कि लाइफ में सेक्रीफाइस के बिना सक्सेस मुमकिन नहीं। 1971 में शाहिद खान ने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कम्प्लीट की। अब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली है, मुझे नौकरी करनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ उनका एक बड़ा एसेट था काम करने का एथिक और डिटर्मिनेशन। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक लोकल कंपनी फ्लैक्स एंड गेट के ऑनर से हुई। फ्लैक्स एंड गेट एक छोटी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर थी। शायद की स्किल्स और आइडियाज देकर कंपनी के फाउंडर चार्ल्स गिलास इंप्रेस्ड हुए और उन्हें जॉब ऑफर की। शायद ने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉय से वो इंजीनियरिंग डायरेक्टर बन गए। ये उनकी लाइफ का पहला प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू था। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा ख्वाब था कि एक दिन वो अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। 1978 में शाहिद खान ने अपनी सेविंग्स इकट्ठी की और सिर्फ $6000 और कुछ लोन्स के साथ एक छोटी सी वर्कशॉप ओपन की। उस वक्त पिकअप ट्रक्स और कस्टमाइज बम्पर का ट्रेंड नया नया था। शाहिद ने इस मार्केट को समझा और कस्टमाइज बम्पर बनाना शुरू कर दिए। उनका काम हाई क्वालिटी होता और आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ने लगी। बिजनेस छोटा था और कंपटीशन टफ था, लेकिन शाहिद के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। 1980 में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिली। फ्लैक्स एंड गेट, जहाँ शायद पहले एम्प्लॉय रह चुके थे, वो सेल पर थी। फ्लैक्स एंड गेट कंपनी मुझे खरीद लेनी चाहिए। शायद ने अपनी सेविंग्स और लोन इकट्ठे करके कंपनी परचेज कर ली। अब फ्लैक्स एंड गेट उनके कंट्रोल में थी। यहाँ से उनको एक इनकलाबी डिसीजन मिला। उन्होंने टोयोटा के जस्ट इन टाइम और लीन मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। हर बम्पर एकदम परफेक्ट क्वालिटी का होता, नो वेस्ट नो डिफेक्ट। 1984 में टोयोटा ने उन्हें पहला ऑर्डर दिया। आज टोयोटा ने हमें पहला ऑर्डर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्ट्स बढ़ते गए और 1989 तक टोयोटा की पूरी कार लाइन के बम्पर से फ्लैक्स एंड गेट सप्लाई करने लगी। एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू होने वाला बिजनेस अब एक ग्लोबल एम्पायर बन रहा था। 1990 में फ्लैक्स एंड गेट की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल थी। हर साल नए प्लांट्स बनते गए और एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ती गई। शाहिद खान की सोच क्लियर थी, क्वालिटी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। सन 2000 तक फ्लैक्स एंड गेट $1 बिलियन एनुअल रेवेन्यू कमा रहा था। 2010 तक कंपनी के पास 69 से ज्यादा प्लांट्स थे और 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज भी थे। आज फ्लैक्स एंड गेट दुनिया के 33 लार्जेस्ट ऑटो पार्ट सप्लायर में शामिल है। शाहिद खान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एक जॉइंट बन चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक और पैशन भी था। मैं एक और जगह सरमायाकारी करूंगा। दुरुस्त कहा आपने।
2011 में उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया, उन्होंने एनएफएल की टीम जैक्सनविल परचेज कर ली। यह अमेरिका की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मूवमेंट था, क्योंकि शाहिद खान वो पहले इमिग्रेंट और नॉन वाइट एनएफएल टीम ऑनर बने थे। उनका स्माइली फेस और नुमाया मूछें फैंस में काफी पॉपुलर हुई। मैं अमीर आदमी हूँ और फैंस मेरे बड़ी मूछें और स्माइली चेहरा पसंद करते हैं। उन्होंने जुगार्स के स्टेडियम और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट की। 2013 में उन्होंने यूरोप की तरफ देखा और फुलहम फुटबॉल क्लब खरीद लिया। यह लंदन का एक पुराना क्लब था, इससे उनकी स्पोर्ट्स ऑनरशिप का पोर्टफोलियो इंटरनेशनल बन गया। 2019 में शाहिद खान और उनके बेटे टोनी खान ने नए वेंचर शुरू किए। प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में WWE का नाम था, लेकिन AEW ने एक फ्रेश अल्टरनेटिव क्रिएट किया। फैंस ने AEW को बहुत पसंद किया, क्योंकि उन्होंने नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म दिया और क्रिएटिव फ्रीडम भी दी। AEW ने सिर्फ 2 सालों में ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल कर ली। शाहिद खान सिर्फ अपने बिजनेस सक्सेस की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने शानदार और ऐशो इशरत भरे लाइफस्टाइल की वजह से भी फेमस है। मैं सिर्फ बिजनेस ही नहीं करता, बल्कि मैं बादशाहों की तरह रहता हूँ, हंसते हुए। उनके पास $multi-million का एक बहुत बड़ा घर भी है, जो फ्लोरिडा और शिकागो जैसे शहरों में वाक़ है। उनकी सुपर याट भी है, जिसे दुनिया की सबसे पुरऐश और लाजवाब याट्स में शुमार किया जाता है, जो उनकी लाइफस्टाइल की शान को मजीद बढ़ाती है। इसके अलावा उनकी जिंदगी में खुद के प्राइवेट जेट्स और लग्जरी कार्स का अनोखा मजबूआ भी शामिल है, जो उनके रहने सहने के अंदाज को और भी दौलतमंदाना रंग देता है। 1977 में उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड एनन चार्लेस से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, शाहना और टोनी। टोनी एक्टिवली AEW में इन्वॉल्व हैं। शाहिद खान के लिए असली सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं था। मैं सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं अपनी कम्युनिटी और वर्कर्स के लिए भी काम करता हूँ। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को मिलियंस डोनेट किए, स्कॉलरशिप इस्टेब्लिश की और एजुकेशनल इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। जैक्सनविल में यूथ और कम्युनिटी प्रोग्राम फंड किए। उनका मैसेज हमेशा ये होता, सक्सेस तभी मीनिंगफुल है जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करो। लेकिन उनका सफर कंट्रोवर्सी से फ्री नहीं था। फ्लैक्स एंड गेट को कुछ वक्त सेफ्टी वायलेशन पर फाइन भी लगे। उनकी स्पोर्ट्स टीम की परफॉर्मेंस पर भी क्रिटिसाइज्म हुआ, लेकिन शाहिद खान ने हमेशा सब्र दिखाया। आज शाहिद खान की नेटवर्क $13.3 बिलियन है। मेरे पास बहुत सारे पैसा है, मैं दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हूँ। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आता है। लेकिन असल में उनका लेगेसी पैसा नहीं, बल्कि एक कहानी है कि एक पाकिस्तानी जो सिर्फ $500 लेकर अमेरिका आया था। उनकी कहानी यूथ के लिए रोशनी है कि अगर विजन क्लियर हो, मेहनत और सैक्रिफाइस के लिए तैयार हो, तो दुनिया का कोई कोना आपको रोक नहीं सकता। तो बताओ व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी 0 से लेकर हीरो वाली जिंदगी? नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।